सपा, जो सपा के लोग हैं, ये इनका परिवारवाद है। थोड़ा सा हाँ। इनका परिवारवाद जो है अब जनता चूज नहीं कर रही है, लेकिन मौजूदा हालात में वो सांसद हैं, उसके कुछ वर्चस्व के कारण जो है कुछ लोग जो है उनसे जुड़े रहे। बीजेपी में आप लोग नहीं रुझान रहा था? बीजेपी में हम लोग का अगर वोट भी दे दें तब भी कोई वो है नहीं, बीजेपी का मानने के लिए तैयार नहीं है। मुसलमान वोट देते हैं, इसलिए जिससे है हम लोग का ताल्लुकात उसी से देते हैं। जनपद अंबेडकर नगर विधानसभा कटहरी और यहाँ की जनता अब की बार तय नहीं कर पा रहे किधर वोट करना है। कुछ लोगों का मत है धर्मराज को, कुछ लोग लाल जी को और कुछ लोग बसपा के जो कैंडिडेट है दो वर्मा लड़ रहे हैं, एक निषाद जी लड़ रहे हैं, लेकिन कुछ इसमें निर्दल पार्टियां भी लड़ रही हैं यहाँ पर चुनाव। लेकिन वोटरों में मतभेद बना हुआ है किसको अब की बार विजयी बनाया जाए। ब्राह्मणों का वोट देखे तो लोग कह रहे हैं बीजेपी, लेकिन कुछ लोगों का मानना है कि हम लोग अब की बार धर्मराज जी को वोट नहीं करेंगे। लेकिन यहाँ की जनता बताए कि आखिर कौन यहाँ से 20 तारीख को वोटिंग होने के बाद 25 को जब गिनती होगा कि आखिर कौन यहाँ से फाइट कर रहा है। चलिए पूछ ले यहाँ से लोगों को जो कि यहाँ की जनता है, उनसे पूछ लें कि आखिर वोट किधर करने को है। दादा क्या नाम है? राम भाट। कहाँ के रहने वाले? बहोरीपुर। तो अब की माहौल क्या बन रहा है? क्या बताएं क्या बन रहा है, हमें कुछ पता नहीं, पागल मरी हुई। हाँ जहाँ हाँ धर्मराज का कुछ है स्थिति? काहे ना सभा की चीज। लाल जी? अरे भैया उनके चमकिन में जमाने साथ का हुआ। हाँ एकर चमकी बात लाल जी का। हाँ और का निकलत के बाप की बात। अब हम भैया का राज हम जानी ना है क्या निकले क्या ना कहूँ बुराई बतिया अपना। अच्छा कमवा के अच्छा काम की है बात। काम तो कर तो चला चाहिए। हाँ ये कहेगा कहे कहिए जिहाद मार दो रोक लो। अच्छा कमवा के होना की है भाई। भाई साहब आपका परिचय? अच्छा भाई साहब बाहरी थे। चलिए भाई साहब हैं उनसे भी पूछ लें। कुछ लोग यहाँ पर सम्मानित व्यक्ति बैठे हैं। भाई साहब आपका परिचय? मेरा नाम महेंद्र कुमार बौद्ध है जी जी। और मेरा घर मसड़ा में। अच्छा आप मसड़ा के रहने वाले हैं। क्या लग रहा है यहाँ के कटहरी की जनता और विधानसभा के जो आपका है तो किधर वोट पड़ने को है लोग? मुझे लगता है इसमें चौकोड़ी है। त्रिकोणी कैसे बना रहे हैं आप? त्रिकोणी तो भारतीय जनता पार्टी हाँ जिस दम से ये चुनाव लड़ रही है, सरकार के जितने भी कर्मचारी है वो जनता इकट्ठा करने के चक्कर में जो है उनको सबको जो है ड्यूटी ना करते हुए वो भीड़ इकट्ठा करने काम कर रही है सारे रैलियों में। और दूसरा चीज़ ये है कि बीएसपी की जो कोर बहुमत बहुजन का वोट है उनका परसेंटेज भले ही बेशक कम है लेकिन उनका वोट बैंक है। तीसरी पार्टी ये है कि सपा, जो सपा के लोग हैं, ये इनका परिवारवाद है। थोड़ा सा हाँ। इनका परिवारवाद जो है अब जनता चूज नहीं कर रही है, लेकिन मौजूदा हालात में वो सांसद हैं, उसके कुछ वर्चस्व के कारण जो है कुछ लोग जो है उनसे जुड़े रहेंगे। और रही बात, अब हम जहाँ तक चर्चा सुन रहे हैं, एक नई पार्टी आई है, एक भीम आर्मी आई है, जिसके नेतृत्व जो है आदरणीय चंद्रशेखर आज़ाद जी करते हैं। मौजूदा में उनका चुनाव निशान तो अभी हमने केतली देखा है, उन्हीं का बोलबाला काफ़ी ज़्यादा तक जहाँ तक सुनने में आ रहा चल रहा है। और राजेश कुमार जी उनके मैं खड़ा हूँ, मैं तो उनको समर्थन करता हूँ। वो तो सिर्फ बसपा का वोट जो है काट रहे हैं। और बताए कुछ लोगों के हमने बात किया तो यहाँ की जनता उनको बता रही है कि वो आरएसएस में पहले थे, ऐसा कुछ कह रहे चंद्रशेखर रावण को। ऐसा कुछ नहीं है, केवल हर एक सत्ता पक्ष के लोग जो विपक्ष में लोग बैठे हुए लोग हैं उनको हमेशा ऐसा लांछा लगा रहा है। अगर हम आपको बता दें कि अगर ऐसा आरएसएस का जो एजेंडा बताया जा रहा है, हम उनको माननीय बहन कुमारी की पार्टी को मैं कहना चाहता हूँ कि जब आरक्षण पे जो मामला उठा था कि SC/ST एक्ट जो भी आरक्षण हमारा जब खत्म हुआ था उसमें, तो इन्होंने इनकी 10 सांसदों ने जो क्यों समर्थन कर दिया भाजपा के ऊपर? समर्थन क्यों नहीं भाई? मायावती के 10 सांसद थे, उन्होंने क्यों समर्थन किया? अगर ज़्यादा हितैषी बहुजनों के थे, आखिर में जो है उन्होंने क्यों समर्थन कर दिया था उस पर?
तो आरक्षण पे तो बहन जी तो खुल करके बोला था। उन्होंने खुलकर तो बोला, लेकिन जब बिल पास हुआ उनमें जाकर उन्होंने उनकी ही सांसद के लोगों ने जो है सिग्नेचर कर दिया उस पर, 10 या 12 सांसद। देखें तो जितना भी विकास यहाँ का हुआ है पूरा बहुजन समाज पार्टी की ही देन है। ये तो मैं मानता हूँ, लेकिन ये कोई ज़रूरी नहीं है कि कंटिन्यू बदलाव होना चाहिए। ये कोई ज़रूरी नहीं है कि अगर बाप हमारा प्रधानमंत्री है तो हमेशा के लिए कंटिन्यू बाप ही प्रधानमंत्री रहेगा। तो अब की क्या बार और लोगों को जो है किसके तरफ वोट करेंगे आप? मैं तो भाई आदरणीय चंद्रशेखर आजाद जी के नाम पे वोट करूंगा। अंत तक ये उभरता हुआ चेहरा है, मैं इसी को सपोर्ट करूंगा। यहाँ की जनता बता रहे 200-400-500 वोट पाएंगे सिर्फ। जो भी कुछ पाएगा, हमारा पहला चुनाव, हम उसको वोट करेंगे। चलिए भाई साहब आपका परिचय। हमारा नाम वसीम अहमद। जी जी जी, ग्राम आपकी बार पोस्ट। माहौल क्या चल रहा है सर आपके यहाँ? हमारे यहाँ माहौल तो भाई समाजवादी पार्टी। समाजवादी पार्टी बसपा की तरफ नहीं है। बसपा है एससी से, जो एससी वर्ग हैं बसपा तो जुड़ेंगे, ऐसी बात नहीं है, लेकिन ज़्यादातर तो समाजवादी पार्टी है। अच्छा अच्छा, ज़्यादातर क्यों बीजेपी में आप लोग नहीं रुझान रहता? बीजेपी में हम लोग का अगर वोट भी दे दें तब भी कोई वो है नहीं, बीजेपी का मानने के लिए तैयार नहीं है। मुसलमान वोट देते हैं, इसलिए जिससे है हम लोग का ताल्लुकात उसी से देते हैं। जी, ताल्लुकात बसपा से नहीं आप लोगों का? बसपा थी, जब बसपा अपना पार्टी थी, सब मिल के काम करते थे। अब इनका रुझान तो ज़्यादातर, मायावती का रुझान तो बीजेपी की तरफ रहता है। कोई भी काम होता है तो उनसे मिला बगैर उनकी तरफ से कोई बोलने का वही नहीं, बीजेपी की तरफ से। देखे तो की बार 9 सीट पर चंद्रशेखर रावण भी लड़ रहे हैं, उनकी तरफ नहीं? ठीक है, उनका भी ठीक है, ऐसे नहीं है, लेकिन अब आने वाले समय में उनका भी काम होगा अच्छा। लेकिन अभी मौके में पहला चुनाव है उनका, तो इतनी जल्दी तो हो नहीं जाएगा। धीरे धीरे रुझान बढ़ता जाएगा तो फिर कुछ ना कुछ बीजेपी की जगह फिर रावणे का काम होगा। जी, तो ऐसा तो नहीं है, देखें तो लालजी वर्मा सांसद हैं और उनकी पत्नी विधायक हो जाएंगी, तो परिवारवाद देखा जा रहा है कि समाजवादी पार्टी की तरफ से, अखिलेश यादव जी की तरफ से पार्टी को वोट मिलता है। ऐसा कुछ नहीं है कि संसद वो हैं और विधायक भी हो जाएं, तो ऐसा कुछ नहीं है। जो वोट पड़ता है पार्टी की तरफ से। पार्टी की। जी, चलिए भाई साहब से हमने मिला तो बोल रहे हैं कि बार सपा को वोट करेंगे, और कुछ लोग और हैं उनसे भी बात कर लें। दादा क्या नाम है? अशोक शर्मा। शर्मा जी, अब की शर्मा लोग किधर जा रहे हैं वोट करने के लिए? समाजवादी करेंगे। अच्छा, शर्मा जी समाजवादी को करेंगे आप? हाँ, तो समाजवादी अच्छा काम किया, लोग नाराज भी हैं। हम लोग तो हमेशा उसी कहता हूँ से, अब नाराज हो चाहे कुछ हो। चलिए दुकानदार हैं, उनसे भी पूछ लें। दुकानदार भाई कहाँ चले गए? दुकानदार नहीं है, लेकिन कुछ भाई साहब और हैं, उनसे भी बात कर लें चुनाव को। भाई युवा हैं। भाई साहब आपका परिचय? भाई हमारा परिचय मत लीजिए इधर। परिचय हमारा परिचय मत लीजिए यार। हाँ, यहाँ कटहरी के तो हैं। हाँ मित्र, हम कुछ नहीं कहेंगे। कुछ नहीं कहेंगे। भाई साहब आप में कुछ बोल दीजिए। भैया क्या बोले, कुल मिला करके हमारे यहाँ से धर्मराज निषाद जी निकल गए, हाँ बस इतने जानिए। हाँ, हाँ, कोई दिक्कत नहीं। अरे 13 तारीख को जो था उसमें निकले, 20 तारीख वाले 20 वाले निकल रहे हैं। 20 वाले 20 वाले निकल रहे हैं, इनको दीजिए। 20 को निकल जाएंगे भाई, 110%। हाँ, और 25 का जब परिणाम आएगा तब कौन निकलेगा? अरे वही निकलेंगे भाई जिसको जो है जनता लाइक कर रही है वर्तमान में। तो यहाँ की जनता तो ज्यादातर सपा के सपोर्ट में बोल रही है। भाई हर आदमी की इच्छा अपनी अपनी होती है ना, हाँ। अपने तरीके से। जैसे हम लोगों का व्यक्तिगत संबंध है धर्मराज जी से, हाँ। हाँ, इसीलिए हम धर्मराज को ही सपोर्ट करेंगे। चलिए और इधर की जनता से भी पूछ ले, क्योंकि दुकानदार काफी लोग थे, इनसे भी पूछ ले। दादा सफेद गमछा लगा रखे, क्या नाम है आपका? राजेंद्र यादव नरहरिया। तो केकर माहौल बा आपके? होगी बात है अखिलेश यादव का। अखिलेश यादव का? हाँ, उधर तो सब बीजेपी बताओ थे। ना ना ना, हमारे मतलब ये है नरहरिया, बैजपुर, वो कौन बोले जोरापुर। कौन जाति दे ऑटोवा? हाँ, कौन कौन जाति के? यादव दे भैया सब दे। हाँ यादव हो तब यादव बताओ। हाँ, और सब। धर्मराज सही ना? ना भी हम सही ना है। हाँ, जो ना कमी बा उनके? हाँ, ना कमी बा? कमी हमें ना जाए भैया, ना जाए कमी क्यों को कमी बात है, का बात है, लेकिन हम जब अखिलेश यादव उनका मतलब सिद्ध है।
बीजेपी बताओ 10 साल से बा अब की कहत बा हम जिताओ के देखा बीजेपी यह कुल मिला के हमार बैजपुर, नरहरिया, चमरा घाट, बैजपुर, इटहिया, देवरापुर, जितना बताओ सब यादव बेल्ट है। सब यार हाँ सब हाँ हाँ। चलिए भाई साहब के और हैं कुछ चुनिंदा नेता भी इसमें दिखाई दे रहे हैं जो किसी पार्टी विशेष से हैं, पार्टी से नहीं है। भाई साहब आपका परिचय। राजेश कुमार। तो आपकी क्या माहौल रहेगा भाई? बढ़िया माहौल रहेगा। है कौन निकल रहा है आपका? अब निकलने का वोट के ऊपर निर्भर करता है किसका वोट तगड़ा किसका पड़ेगा। वोट ज्यादा पड़ रहा है? अब हम क्या अंदाज सकते हैं, वही अनुभव के हिसाब से इसका। सबसे ज्यादा देखो तो यहाँ पर दलित का वोट ज्यादा है। जी जी। तो कौन निकलना चाहिए आपको? अब अगर दलित का वोट ज़्यादा तो दलित निकलना चाहिए। बहरहाल लेकिन अब सत्ता शासन अपना व्यवहार अलग अलग है। हाँ, अब किसी पार्टी बेसिस पे कोई बात नहीं कर सकते। हाँ। आपका परिचय? रोहित कुमार। तो कहाँ के रहने वाले? हमारा रामपुर भगन। कौन निकल रहा है आपके यहाँ से? अब निकल रहा है, यहाँ लड़ाई तीन कोड़ी है भैया, जो निकल जाए वही जाएगा। पहले नंबर पे कौन है? पहले नंबर पे तो क्या बताया जाएगा, अभी तो कोई पता नहीं। यहाँ हम लोग तो भाई अमित वर्मा के चक्कर में हैं। यहाँ दलित का वोट है तो भाई अमित वर्मा को जाएगा। अच्छा जी। अच्छा अच्छा। और कुछ कहबो? भाई भैया कोई ना भैया कोई ना भैया कोई ना और आप कुछ ना भैया। भाई साहब और है उनसे भाई साहब आपका परिचय? भैया हमारे कोनो परिचय ना हमें सब मना रहे। अरे ये निकलत में भैया हम का लाल जी कुछ किए आज नहीं? अपन परिवार लाल जी कुछ किए नहीं कि नहीं? भाई बताए दो। नहीं हम तो बताएं भाई क्या हाँ। लाल जी का कोई भी काम होता है, ऐसी बात नहीं ना कि जो मिजोड़ा का अगर कोई भी काम हो या क्षेत्र का काम हो, हर दुख सुख में लालजी वर्मा पहुँचते हैं। सबसे बड़ी चीज़ ये। चलिए यहाँ की जनता थी, मझौड़ा जो मिल बनी है वहाँ की जनता से हमने बात किया और जाना और समझा भी। लोग सपा बसपा और भाजपा त्रिकोणी, कुछ लोगों ने चरकोड़ी बता दिया। अब देखते हैं परिणाम आने के बाद कौन यहाँ से निकलता है। बने रहे जनता न्यूज़।